महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिसे करने से मृत्यु लोक की प्राणी आपकी कृपा सहज प्राप्त कर ले। उत्तर में भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी को कहा, शिवरात्रि के व्रत का विधान बताया तथा कथा सुनाई। एक बार त्रिभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंबों को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधी साहूकार ने शिकारी को शिवमंडल में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि। पड़ाव बनाते समय उसे जो टहनियाँ तोड़ी, वह संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर रात बीतने जाने पर एक मृग, जो गर्भवती थी, तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृग बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हें समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृग जंगल में झाड़ियों में लुप्त हो गया। कुछ ही देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी उसने देखा, मृग ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु की नियुक्त हुई हूँ, कामोक्त वीरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे अपनी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृग अपने बच्चे के साथ उधर निकल रही थी। शिकारी ने लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। ने देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृग बोली, हे प्रार्थी, मैं इस बच्चे को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे छोड़ दो। इस पर शिकारी हंस और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृग ने फिर कहा, ऐसा तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है। ठीक है, वैसे ही मुझे भी इसी सिर्फ बच्चे के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं इसे इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। दिन पर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गया। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटकने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पे आ रहा था। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी अप्रतीक्षा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाले 3 मृगों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग के एक क्षण भी दुख न सहाना पड़ा। मैं उन मृगों का पिता हूँ। यदि तुमने मुझे जीवन दान दिया, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँ। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु के से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः ऐसे तुम्हें उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है। वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का
हिस हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। धनुष बाण उसके साथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हस्त हृदय करुणा भाव से भर गया। वह अपने अतिथि के कर्मों का याद करते पश्चाताप करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए ताकि वह उसका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सतता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मार कर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीवित हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से सभी देवता भी इस घटना को देख रहे थे। सभी ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। थोड़ी ही देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसे अब पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत का पालन करके वह भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीवन को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से त्रिभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया और शिवजी के महत्व को जानकर उसका अगला जन्म भी पालन कर पाया।